तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जूनियर एनटीआर एंड प्रशांत नील की फिल्म के बारे में। उनका क्या चल रहा है। इवन भाई एटली और अल्लू अर्जुन की जो फिल्म आ रही है उसको लेके काफी बड़ी अपडेट आई है। इवन बैटल ऑफ गलवान एंड कल की 2898 एडी, इन सभी फिल्मों में बात होगी। जूनियर एनटीआर की एक फिल्म की और बातचीत चल रही है, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई खबर आ रही है कि अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा चार्ज किया है, करीब 175 करोड़, जिससे वे भारत के सबसे अधिक फीस लेने वाले एक्टर बन चुके हैं। जबकि हमने पुष्पा 2 में सुना था कि उन्होंने 300 करोड़ रुपए लिए हैं, और उस टाइम पे हमने ये भी सुना था कि पुष्पा 2 से ये सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले बन चुके हैं। वो बात सच्ची थी कि ये बात सच्ची है? नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। हालांकि फिल्म को बना तो भाई एटली रहे हैं, लेकिन पैसा लगा रहा है सन पिक्चर 700 से 800 करोड़। भाई कमाल का बजट है। शूटिंग होगी भाई मुंबई, यूएई और यूएसए में। फिल्म में दीपिका पादुकोण, मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर भी नजर आ रही हैं। एटली ने यह भी कहा है कि फिल्म का जॉनर पूरी तरह से नया है, ऐसे पहले भारतीय या हॉलीवुड सिनेमा में हमने कभी नहीं देखा। हालांकि इस फिल्म के जॉनर की यहाँ पे कोई किताब नहीं है, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमने वहाँ से उठा लिया, हमने उसका कुछ उठा ली, इसका थोड़ा बहुत उठा लिया, तो यहाँ पे बोल दिया कि इसकी कोई किताब नहीं है। हम सब कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि दर्शकों को एक बड़ा और नया विजुअली शानदार अनुभव देना। हॉलीवुड के टॉप टेक्नीशियन इस फिल्म का हिस्सा है और ये फिल्म अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। देखो भाई 175 करोड़ रुपए ले रहे हैं ये, यानी कि आप समझ लो कि भाई नॉर्मल प्रोड्यूसर के लिए इतना बड़ा एक्टर इतनी सारी फीस लेने वाला भाई नहीं होगा। सीधी सी बात है, कोई छोटा मोटा होता तो उसकी तो टट्टी निकल जाती। सही बता रहा हूँ मैं, टट्टी निकल जाएगी। नॉर्मल होगा तो कोई सर पिक्चर है भाई, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस वो ही दे सकता है। दीपिका पादुकोण ने फिल्म के लिए 100 दिनों की कॉल शीट दी है और उनकी शूटिंग नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ में ही। मृणाल ठाकुर और भाग्यश्री बोरसे के हिस्सों की शूटिंग अगले साल के शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पे शूट की जाएगी। फिल्म का निर्माण सन पिक्चर द्वारा किया जा रहा है एंड फिल्म को लगभग 2026 के एंड में और या फिर 2027 के स्टार्टिंग में रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद में शूटिंग खत्म होने के पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। अगली अपडेट पे चलते हैं भाई जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म की, यानी कि एनटीआर नील उर्फ ड्रैगन। भाई बताया ये जा रहा है कि इस फिल्म को पूरे तरीके से रीस्टार्ट कर दिया गया है। नहीं समझे? समझाता हूँ। मतलब ये कहा जा रहा है कि 90% जो इस फिल्म की फुटेज यहाँ पे शूट हो चुकी थी, 90%, भाई उसमें से सिर्फ 10% ही फुटेज रखी गई है। बाकी 80% एक तरीके से मेकर्स के लिए बेकार है। मतलब मेथ्री मूवी मेकर्स के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? 80% फुटेज को डिलीट कर दिया। भाई ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। आप समझो कि भाई ये फिल्म का लेवल क्या होने वाला है। ये लोग बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं कि हमारा नुकसान कितना हो रहा है। 80% फुटेज, भाई साहब मजाक नहीं चल रहा। 80% फिल्म की शूटिंग डिलीट कर दी। भाई ये तो काफी घातक न्यूज है और ये तो ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। सिर्फ 10% रखा गया और वो भी जूनियर एनटीआर का बताया जा रहा है केवल 10% फुटेज ही रखा गया है। नवंबर 2025 से नया शेड्यूल शुरू होगा, जिसमें जूनियर एनटीआर एक नए लुक और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में नजर आएंगे। अभी जो वो नितिन नैनिन की शादी में दिखे है ना, जूनियर एनटीआर का जो लुक आ रहा है वो एक्चुअली में वो ट्रांसफॉर्मेशन लुक है। उसी लुक में ये लोग पूरी फिल्म को अब शूट करने वाले हैं। भाई इससे पहले ही कर लेते, इतना ज़्यादा जो पैसा नुकसान हुआ है कम से कम वो तो नहीं होता। ये तो इनको पहले से सोचना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है पूरे तरीके से रीस्टार्ट कर दिया। एक खबर मैंने आप लोगों को और बताई थी कि जूनियर एनटीआर की एक और फिल्म जो कि नेल्सन के साथ में आने वाली है। अब ये खबर आ रही है कि नेल्सन अपनी अगली फिल्म जूनियर एनटीआर के साथ में करेंगे और उसके बाद वो रजनीकांत के साथ में दोबारा जुड़ेंगे। यानी कि अभी जो नेल्सन उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है, आई थिंक सो शायद जेलर 2 चल रही है, तो जेलर 2 के बाद में नेल्सन जूनियर एनटीआर के साथ में काम करेंगे। यानी कि अभी भाई प्रशांत नील की फिल्म की शूटिंग चल रही है, आई थिंक उसके बाद में या तो नेल्सन की फिल्म साथ में करेंगे या फिर देवरा 2 आएगी। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर, क्योंकि भाई ये नेल्सन की जो फिल्म की अपडेट है ये मैंने पहले भी सुनी थी और ये दोबारा से यहाँ पे भाई सुर्खियां बनी हुई है। अगली खबर आती है भाई बैटल ऑफ गलवान से। बैटल ऑफ गलवान में भाई सलमान भाई सेकंड शूट शेड्यूल जो है स्टार्ट कर चुके हैं आज से ही, यानी कि मुंबई में। अब ये बताया जा रहा है कि सलमान खान विल एम्बार्क ऑन द मुंबई लेग ऑफ हिज न्यू फिल्म बैटल ऑफ गलवान। यानी कि सलमान भाई मौजूदा भाई सेट पे तगड़े तरीके से पूरा अपना 100% दे रहे हैं और बहुत ही मेहनत चल रही है सलमान भाई की। एंड भाई जो इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि
सलमान भाई इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और एक बात और है, इसको जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं भाई समीर अंजान साहब। इवन यहाँ पे समीर अंजान साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कि शुभांकर मिश्रा के चैनल पे आया, आप चाहो तो जाके देख लेना। उसमें वो बता रहे हैं कि इसका जो म्यूजिक तैयार किया जा रहा है वो हिमेश रेशमिया कर रहे हैं। अब हिमेश रेशमिया ने इस फिल्म के जो गाने तैयार किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन किए हैं। यानी कि ये जो तिगड़ी दोबारा से आई है, समीर अंजान एंड सलमान भाई एंड भाई हिमेश रेशमिया, ये तेरे नाम के बाद में दोबारा से तिगड़ी ये सामने आई है। और इस बार जो गाने होने वाले हैं देशभक्ति के, जो हिमेश रेशमिया बना रहे हैं ना, वो आप सुनेंगे तो आप लोग भी हिल जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। और यहाँ पे जब सलमान खान ने ये म्यूजिक सुना जो हिमेश ने तैयार किया था, तो सलमान भाई ने तारीफ भी की हिमेश रेशमिया की। ये बात खुद समीर अंजान साहब कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात उनके सामने ही हो रही थी और वो खुद अपने मुंह से ये बात बोल रहे हैं। आप चाहो तो भाई जाके देख सकते हो। अगली अपडेट आ रही है भाई कल की 2898 AD। हालांकि दीपिका पादुकोण का कल एक इंटरव्यू भी आया था, मैंने एक वीडियो भी बना के बताया था कि वो क्या क्या कह रही हैं। अब बहुत से लोगों ने ये सोचा कि मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूँ, हालांकि मैं किसी को कोई पक्ष में नहीं हूँ। यहाँ पे जो अच्छी बात करेगा, अच्छा काम करेगा, यहाँ पे उसी के बारे में सही बात बोली जाएगी। दीपिका पादुकोण की गलती ये थी कि भाई 25 लोगों को वो ये बोल रही कि भाई इनका भी खर्चा उठाओ, तो भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ कोई आप बारात लेके नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पे काम करने जा रहे हो, आप बारातियों वाला काम करवा रहे हो उनसे कि भाई इनका भी खर्चा उठाओ, तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ आपका खर्चा उठेगा। अब यहाँ पे बात ही आ रही है कि कल की 2898 AD में दीपिका पादुकोण वाला जो कैरेक्टर था, यानी कि वो क्या था वो विभूति ऐसी कुछ नाम था, तो वो तो भाई एकदम भाई माँ का कैरेक्टर था और वो कैरेक्टर काफी बड़ा कैरेक्टर है। हालांकि हमने ये भी सुना था कि इस रोल के लिए दीपिका पादुकोण को तो आउट कर ही दिया है, लेकिन अब साई पल्लवी को इसके लिए अप्रोच किया गया। हालांकि वो तो एक इनसाइडर रिपोर्ट थी, आई थिंक सो, मुझे लगता है कि वो ऐसी थी, उड़ती उड़ती न्यूज आई थी। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि आलिया भट्ट को अप्रोच किया गया और आलिया भट्ट इज ऑन द वे, यानी कि आलिया भट्ट ये रोल को कर सकती हैं। अब देखते हैं ऐसी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आती है तो भाई इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी एक इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आलिया भट्ट का नाम यहाँ पे आ रहा है। अब हो सकता है भाई मेकर्स ने अप्रोच किया हो और अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया हो। जब तक आलिया भट्ट पूरे तरीके से हाँ नहीं बोल देती तब तक यहाँ पे मेकर्स कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि भाई थोड़ा रिस्की प्रोजेक्ट है और रिस्की रोल है। अब देखते हैं भाई बॉलीवुड से निकालने के बाद बॉलीवुड की ही हीरोइन को लेना, जब भी यहाँ पे मेकर्स थोड़ा रिस्की है, अगर हम नाम ले लें ऊपर से फिर आलिया भट्ट निकल जाए तो फिर हमारी बेइज्जती होगी। तो बात ये भी होती है। बाकी नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।